भी काम आप शुरू करेंगे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अवरोध आएंगे। अगर उन अवरोधों से अगर डर गए, पीछे हट गए, तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और अगर अपना शरीर अच्छा है, शरीर कहते भी हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर तन ही अस्वस्थ है तो मन भी अस्वस्थ हो जाएगा। जब मन अस्वस्थ हो जाएगा तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। अगर पेट दर्द हो रहा है तो आपसे कितना भी कहा जाए कि ये काम करो तो एक प्रेशर में तो कर देंगे, लेकिन जो मन से भाव से काम होते हैं वो काम नहीं हो पाते हैं। सर दर्द हो रहा है तो प्रेशर में काम कर देंगे, दबाव में, लेकिन जो काम होना चाहिए अच्छी तरह से वो नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से खेत में अगर किसान बीज बोए, अगर आजकल गेहूं बो दिया जाए तो गेहूं की पैदावार नहीं होगी। तो जो समय होता है, समय चक्र होता है, उसी समय चक्र के हिसाब से ही अपने संस्कारों को ग्रहण करना है। जिस प्रकार से आजकल बरसात में गेहूं बोने से गेहूं नहीं पैदा होगा, उसी प्रकार से अगर आपकी जो एज है संस्कार लेने की, विद्या लेने की, योग विद्या लेने की, अब यही अगर योग आप 40 साल के बाद करोगे, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, झुक पाओगे ना मोड़ पाओगे, तो योग बनेगा ही नहीं। अगर योग नहीं बनेगा तो आपका जो तकलीफ है केवल दवा की सहायता करती है। क्योंकि इस समय 80% ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर के द्वारा लिखित कर जाती है, आपका दवा परमानेंट खाना है, कभी भी इस दवा को छोड़ना नहीं है। अगर आप योग में आप पहले से आते हैं तो वो जो आप परमानेंट दवा के हैबिचुअल हो जाते हो, वो दवा छूट जाती है। क्योंकि योग करता क्या है, योग कुछ अंग को ठीक करता है जहां से बीमारी उत्पन्न हो रही है। दवाएं क्या करती हैं, दवाएं केवल उस रोग को दबाती हैं। दवाएं रोग को दबाती हैं, जो रोग जिस अंग से उत्पन्न हो रहा है उस अंग को नहीं ठीक कर पाती हैं। या तो फिर उसका ऑपरेट कराइए। मान लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम है, पेन किलर दवा मिला देगी दर्द की और उसका उपचार हो गया। जब तक उस दर्द का जो टेबलेट खाई थी उसका असर रहा, दर्द रुका रहा, जहाँ टेबलेट का असर खत्म तो फिर चालू हो गया। ऐसे बुखार आता है, बहुत लोग ग्रसित हो चुके होंगे कि बुखार आया, डॉक्टर जी के पास गए, आपको दवा लिखी गई, दवा खाई सुबह, अगर दोपहर की दवा मिस हो गई, आगे पीछे हो गई तो फिर बुखार आ जाता है। जितनी देर दवा का असर रहता है उतनी देर वो बीमारी ठीक होती है और दवा के असर पे समाप्त होते ही वो फिर से आ जाती है। और योग क्या करता है कि योग के अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं। अब ये नहीं कि एक आसन हर बीमारी की दवा हो, तो वो आसन करता क्या है कि पहले उस जो अपना अंग है उस अंग पर अपना काम करता है जाके। इसलिए योग और आयुर्वेद में थोड़ा विलंब से फायदा मिलता है, एलोपैथ में तुरंत फायदा मिलता है। आयुर्वेद में, योग में थोड़ा विलंब होता है, तो लोग कहते हैं इसमें कोई फायदा नहीं है, हम उसका उस पर विचार कम करते हैं, उस पर बिलीव कम करते हैं, बस इतना अंतर होता है। तो पिछली बार टॉपिक था जो मोटापे को कम करने के लिए